लेकिन वो फिर वही बात है कि फिर दूसरी तरफ एक रेजिस्टेंस भी है, एक और तरह से सोचने वाले लोग भी हैं कि ये जो है वो जो मौसीकी है या साज है, ये बुराई भी लेके आता है माशरे के अंदर। बुराई देखें, माशरे के अंदर कोई चीज़ नहीं लेके आती है, इंसान खुद लेके आता है। बुराई किसी चीज़ में नहीं होती है, ये बेजान है। कहते हैं ना मौसीकी शैतान है, ये शैतान इसके अंदर नहीं है, मेरे अंदर है। अच्छा, मैं हमेशा से जो है ना आपके बारे में, और जब मैं आपको जो है मैं सुनता था तो मुझे एक तजस्सुस था, और मैंने कहा कि ये शख्स जिस तरह से जो है वो अपनी बांसुरी को बजाता है और जो दर्द और जो कैफियत उसमें शामिल करता है, तो यकीनन इसमें कुछ ना कुछ है। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जो बेसिक्स थे, आई मीन कि जो आपको जो सुनता था वो कहता था कि इतनी अच्छी आप बजाते हैं और आप तो इधर सिखाएं, आपने सीखना क्या है, तो वो बेसिक्स आपने कैसे सीखे? अच्छा, मैं एक आपको बात बताऊं, फितरत इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद है, ठीक है। आपने कोई चीज़ किसी को डिलीवर करनी है ना, तो उसके लिए आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि आपको मैंने कैसे डिलीवर करनी है। अगर आपको आ जाती है वो चीज़, तो वो आपको फितरत सिखा रही होती है। यानी कि आपके अंदर कोई कैमरा मैन भी है ना, तो वो इनबिल्ट आपके अंदर है। अगर कोई डांसर है तो वो आपके अंदर फितरत में है, गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो वो चीज़ फितरत में थी, लेकिन मुझे इसकी ग्रामर सीखने के लिए सफ़र करना पड़ा। कोई भी साज जब हम उसको सुनते हैं या उसकी जो तासीर है वो जब हमें महसूस होती है, तो उसके लिए जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप रूहानी तौर पे भी उतने साफ़ हो, बेशक उतनी जो है वो शफाफियत हो, आपका अंदर भी उतना साफ़ हो, और वो सफाई जो है वो आपके सुर के अंदर भी जो है वो दिखेगी, वो पाकीज़गी आपके सुर के अंदर भी आएगी। बिल्कुल। तो ये माजरा क्या है, मतलब ये कैसे होता है? किरदार तो सबसे पहले ना जी, अगर मैं कोई ये बात कर रहा हूँ कि झूठ नहीं बोलना और मैं झूठा हूँ, तो वो आपके दिल पे वो बात असर नहीं करेगी। अगर मेरी बात आपके दिल पे असर कर रही है, तो इसका मतलब है कि मैं खुद उस किरदार पे हूँ, मैं वो किरदार, उस किरदार के ऊपर आ चुका हूँ, मैं उस चीज़ के अंदर हूँ, तो तभी मैं बोल रहा हूँ, फिर तभी मेरी ज़ुबान में तासीर है। ज़ुबान में तासीर तभी आती है कि जब आप खुद अमल कर रहे हो। अगर आप खुद उस अमल पे नहीं हैं, तो आप जितना मर्ज़ी कहते रहो, ज़ुबान में तासीर नहीं आएगी कभी भी। चूँकि मैंने एक फ़िल्म की इंडस ब्लूज़, और उसमें जब हम कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिसका हमें इंस्ट्रूमेंट मेकर नहीं मिला। फॉर एग्जांपल सरिंदा हमने केपीके के अंदर जाके फ़िल्म किया, उस्ताद इजाज़ सरदी हैं, और वो कहते हैं कि कोई अब सरिंदा बनाते ही नहीं है। रुबाब बनाते हैं लेकिन जो सरिंदा है वो कोई नहीं बनाता। तो जो है वो क्या वजह है कि ये क्राफ्ट्समैन भी जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं? फिर मैं वही एक बात कहता हूँ कि अगर आप देखें कौन कौन सी चीज़ें हमारे मुल्क में सबसे अच्छी मिलती हैं, ज़ाहिर बात है जिनका ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर इसका ट्रेंड ही नहीं है, तो फिर क्या वो कैसे हम मेकर्स पैदा करेंगे, कैसे हम प्लेयर्स पैदा करेंगे। अब मतलब आपने अगर क्रिकेट का ट्रेंड बना दिया, तो ज़ाहिर बात है कि सारी आवाम ने क्रिकेट ही देखनी है। अगर आपने पतंगबाजी का ट्रेंड बना दिया, तो अब पतंगे उड़ेंगी, यहाँ पे पतंगे अच्छी मिलेंगी, ठीक है। आप कोई भी ट्रेंड बना देंगे ना, किसी चीज़ का आप रिवाज कायम कर देंगे, तो मेकर्स भी पैदा हो जाएंगे।